नमस्कार, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। लोकतंत्र के महापर्व में सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं। राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं। भोपाल से आलोक शर्मा आगे हैं। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू आगे हैं। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पीछे हो गए। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे हैं। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं। भूरिया पीछे चल रहे हैं। नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। तो इसी पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय सिंह यादव, बीजेपी नेता हैं, अमित चौरसिया कांग्रेस नेता हैं, अशोक शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, तनुज दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, बड़ा उलटफेर जो मानकर चल रहे थे कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ तो दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं, कांतिलाल भूरिया भी पीछे हैं। देखिए ब्रजेश भाई, जो है ये पोस्टल बैलेट है जिसमें सरकारी कर्मचारी वोट है। 199 सीटों पे विधानसभा में हम आगे चल रहे थे। अचानक क्या हुआ, परिणाम विपरीत आए। तो देखिए, हम जो आरोप लगा रहे थे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का पूरी तरीके से दोहन करा है और जिस तरह से सरकारी मशीनरी दबाव में है, ये इसकी परिणति सामने आई है। और जो पोस्टल बैलेट है, तो इस पे परिणाम बदल भी सकते हैं। और ये हमने पहले भी कहा है, चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। आप थोड़ा धैर्य रखें ब्रजेश भाई, बहुत सारे परिणाम बदलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। जिस तरह से कोविड हमने पहले भी चर्चा की थी और मैंने कहा था पोस्टल बैलेट अलग लगाएगी। एक वर्ग का होता है, कर्मचारी वर्ग का होता है। मान लीजिए दिग्विजय सिंह को समर्थन कर दिया कर्मचारी वर्ग ने, कभी नाराज हुआ करता था। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह जी का अंतिम चुनाव था। अधिकारियों में उनकी पहले भी अच्छी एक विश्वसनीयता थी, अधिकारियों में उनके प्रति सम्मान था और वो देखने को मिला है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में वो सम्मान देखने को नहीं मिला था। भोपाल में भोपाल राजधानी है। ब्रजेश भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पुष्टिकरण करती ना हिंदुत्व की राजनीति का, राम मंदिर के, जनता कहीं ना कहीं भावावेश आके निर्णय ले लेती। और जब उसको पता लगता है कि ये निर्णय उसका गलत था, तो जनता उस निर्णय से पलटती है। और जिस तरह से वैक्सीन के नाम पर आज पूरे देश के अंदर लगातार मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है, हृदयघात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जनता ने भी एक बड़ी वैक्सीन लगाई है बीजेपी को। थोड़ा रुकी है, 18 राउंड की काउंटिंग है और मध्य प्रदेश में तो 29 में से 27 सीटों पर ही चुनाव है, 2 पे तो है ही नहीं। 27 पे बात करेंगे और बने रहेंगे आपके साथ। और हम कांग्रेस तो हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से तैयार है हर निर्णय को लेकर। हम भी चाहते हैं अमित जी कि कांग्रेस लड़े, अच्छे जम के लड़े, सबकी लड़ाई लड़ना है। हमको तो मीडिया, हमें ब्रजेश भाई, हमें तो मीडिया की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ना है। 159वें स्थान पे पहुंचा दिया मोदी जी ने उसको। तो हमको तो सभी की आजादी के लिए लड़ना है, सारी सरकारी संस्थानों को आजाद कराना है। ये तो तानाशाही की और ये सरकार बढ़ गई तो जनता का जीना मुहाल हो जाएगा। कांग्रेस को आजाद करा दो किसी से। बिल्कुल, कांग्रेस किससे आजाद करा हो जाए। नहीं ब्रजेश भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कटाक्ष है। आजाद हो तभी तो आप अच्छे आराम से बोल रहे हो अमित भाई। तो अजय जी, मीडिया पे बोल रहे हो आप, परिणाम बदल जाएंगे अमित जी कह रहे हैं। और जंक्शन का प्रभाव है राजगढ़ में, लेकिन आप देखिए दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा में आप लोगों ने मेहनत की तो विवेक बंटी साहू 6000 से आगे चल रहे हैं। कहीं बड़ा उलटफेर ना हो जाए। मध्य प्रदेश में वो कह रहे हैं कि 27 पर चुनाव है और हम डबल डिजिट में आएंगे इस बार। देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह का जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो परिणामों में दिखाई देगा। कांग्रेस पार्टी इसी तरह का दुधाली रोना पिछले 15 दिन से रो रही है, वही फिर से चालू हो गया। अभी अमित चौरसिया जी कह रहे हैं कि हम आएंगे थोड़ी देर बाद, जब परिणाम कन्वर्ट होने लगेंगे तो ये ईवीएम का रोना चालू कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करती है कि आप चुनावी मैदान में थे नहीं। आप कहते हो 27 को चुनाव 2 सीटों पे आप नहीं लड़ पाए, ये आपकी खामी है, तो उसको आप कह रहे हो चुनाव नहीं है। तो इस तरह से अगर आप सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करोगे तो कभी सफलता नहीं मिल सकती है। मध्य प्रदेश में हमें पूरी उम्मीद है कि सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। अभी शुरुआती रुझान में हो सकता है राजगढ़ में 100-200 वोटों की लीड है, दिग्विजय सिंह की कोई बड़ी लीड नहीं है, इसका कहीं कोई लीड से लेना देना नहीं है। इतने लीड से भारतीय जनता पार्टी के लोग
अरे गुना में जाके देखिए 4,195 वोट तो 3,235 वोट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के। अमित जी मैं आपको चुपचाप सुन रहा था ना। अरे अमित जी मैं आपको सुन रहा था ना, अरे अमित जी थोड़ी सी डिबेट का सुनना सीखो, मैं आपको सुन रहा था ना, मैं आपको सुन रहा था ना आपकी समझ में। अरे तो भैया आप फिर हाथ जोड़ नहीं आ, कैसी बातें करते हो? जमीन का वोट नहीं मिल गया। पर्याप्त समय है हमारे पास, आज लंबा समय है भाई। अमित जी चिंता ना करें आप। अमित जी परिणाम अजय भाई मैं बोल रहा हूँ, अमित जी आज पूरा दिन है, लोकतंत्र का महापर्व हम यही मनाएंगे, चिंता मत करिए आप। तो सही आ गया ना। अरे तो मैंने कब कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 लाख से आगे? आप इतना क्यों संयम रखना सीखो, आप अपने समय पे बात करिए। अजय भाई थोड़ी अरे यार अमित जी धैर्य रखो, चुनाव हो गए, परिणाम आ रहे हैं भाई। अरे हद हो गई यार, हद हो गई। इस तरह से चर्चा करते हो, पहले चर्चा का डेकोरम सीखो यार। वरिष्ठ लोगों के साथ बैठते हो और इस तरह की बातें करते हो। मैंने आपको संयम से सुना, मैंने आपके बात के बीच में चूचा बोला, आपने कहा 27 पे चुनाव, हमने 27 भी मान लिया। अब आप भी संयम से सुनना सीखो, किस तरह की बातचीत करते हो आप? ठीक है, जो परिणाम होगा चाहे वो 2 घंटे बाद जब काल उनके बाद में आप ही के पास आ जाऊंगा। ठीक है अमित जी, हमारे पास पर्याप्त समय है, अजय जी बोल लेंगे, उसके तत्काल बाद में आप ही के पास आ जाऊंगा, दे दीजिएगा जवाब। ठीक, इस तरह से डेकोरम मेंटेन करिए। चलिए बड़ी खबर आ गई है, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह पीछे हो गए हैं। अमित जी थोड़ी देर के लिए खुशी आई थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी आपकी, लेकिन फिर पीछे हो गए। वो अजय जी कह रहे थे ना 100-200 से होंगे, मुझे लगता है 100-200 से भी नहीं होंगे, इसलिए जल्दी पीछे हो गए। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पीछे हो गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक भी सीट पर आगे नहीं है। भूरिया पीछे चल रहे हैं, जो बड़े नाम हैं, नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं, और अब दिग्विजय सिंह भी पीछे हो गए। जी अजय जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं। ब्रजेश जी यही मेरा कहना था कि कांग्रेस के नेता संस्थानों, मीडिया सब पे सवाल उठाते हैं, अपना आत्मावलोकन नहीं करते हैं। मेरी बात करते करते मेरी बात की पुष्टि हो गई है, हमने तो करी नहीं है, ये आपके सोर्सों से पुष्टि हो गई कि दिग्विजय सिंह पीछे चले गए। मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। मत शेयर में कम से कम 20 से 25% का अंतर होने वाला है। तो इतने बड़े मत शेयर के अंतर वाले राज्य में कांग्रेस पार्टी कहे कि हम अच्छा चुनाव लड़े, हम जनता के बीच में पहुंचे, तो ये हास्यास्पद है। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भाजपा जीतने जा रही है, और अब तो आपके रुझानों में भी दिख रहा है कि सभी 29 सीटों पे आ गई। लेकिन ये प्रारंभिक रुझान है ना अजय जी, बिल्कुल यही हम परिणाम में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। ब्रजेश जी पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 3 लाख से ऊपर मतों से जीती थी। केवल 3 सीटों पे 1 लाख मतों का अंतर था, और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, वो 38,000 वोटों से। तो ऐसे में 3-4 लाख का मतों का गैप जहां 25 सीटों पे था, तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखा जो उनने मतों का गैप भरा हो, और इतने लंबे गैप को भरने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कहीं नहीं दिखी। उसी तरह से छिंदवाड़ा में जहां हम 35,000 से हारे थे, तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो पुरजोर प्रयास किए उसको सबने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट है वो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का आशीर्वाद है। और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, ना जनता के बीच में कोई अभियान लेके पहुंचे, ना कोई मुद्दा लेके पहुंच पाए जिससे किसी तरह से परिणाम बदल सके। और जो परिणाम उम्मीद के अनुसार था वही सामने दिखाई दे रहा है। तो अमित जी खाई बड़ी थी, बांटने में भी समय लगेगा। ये हमारे मित्र कह रहे हैं कि जनता के बीच में पहुंचने में असफल रहे। अगर असफल रहते तो 84 लाख बार कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड नहीं होता। और नरेंद्र मोदी जी मंचों से जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर और ज्ञान नहीं दे रहे होते। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अपने पास रखा करिए अजय भाई। तो डिबेट की क्या मर्यादा, हमें मत सिखाइए, ये हमें मत सिखाइए, ठीक है। कांग्रेस 20 साल से विपक्ष में है और आपको आईना दिखाती आ रही है। जिस मध्य प्रदेश में शराब घोटाला हो रहा है और अधिकारियों कर्मचारियों पर ढोला जा रहा है, और वहीं दिल्ली के अंदर पूरी सरकार को अंदर डाल दिया जा रहा है। तो ये तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का आप दोहन कर रहे हैं। इंदौर में करोड़ों के घोटाले निकल रहे हैं आपके। लूटो कमाओ और खूब खाओ भारतीय जनता पार्टी की टैगलाइन हो गई है। तो इस पर हमें ज्ञान ना दे कृपया कर।
और रही बात आज चुनाव परिणामों पर रोशनी डाले अमित भाई, ये मुद्दे बाद में आएंगे, परिणामों पर रोशनी डाले, परिणामों आपने जो कहा ना, आपने कहा उस पर मैंने प्रतिक्रिया दी, आपने कहा कि परिणामों पर रोशनी डाले, परिणामों पे अगर आप आपका प्रत्याशी पीछे जाए, परिणामों में क्यों आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा है? प्रत्याशी पीछे जाए तो 100-200 वोटों से ही आगे हैं। अरे मैं कितने वोटों से आगे थे, इसलिए इसलिए मैंने आपको रोका था बीच में। ठीक है, बाकी आप अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठ ठीक है फैलाते रहिए। अमित जी, मैंने भी कहा ना, अभी तो रुझान है, प्रारंभिक रुझान है, परिणाम में नहीं बदले हैं, अभी मुकाबला है, मुकाबले में हैं आप। इतनी निराश मत हुई, इतने उत्तेजित मत हुई, आप मुकाबले में भाई। सबसे बड़ी पार्टी है, आप दूसरे नंबर की पार्टी है, एक समय में सबसे पहले नंबर की पार्टी थे। मुस्कुरा दीजिए जरा, हंसते हंसते। 138 वर्ष पुरानी पार्टी, स्प्रेड बना के रखो अमित भाई, ये हमारे आपसे शत्रुता नहीं है, तो राजनीतिक विरोधाभास है। बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है। चलिए, और भी मेहमान है, मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। अशोक जी, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन प्रारंभिक रुझान हम देख रहे हैं, सब में पीछे चल रहे हैं। माना जा रहा था कि कमलनाथ ने बड़ा किला लड़ाया है, टक्कर दी है, और वहाँ तो कम से कम संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत सारी जगह मुकाबले में लग रहे थे, चाहे वो मंडला की बात कर लें हम, चाहे मुरैना की बात कर लें, ग्वालियर की बात कर लें, आधा दर्जन सीटें ऐसी थी जहाँ कांग्रेस के लिए संभावनाएं नजर आ रही थी। लेकिन प्रारंभिक रुझान में तमाम दिग्गज पीछे हो गए। कैसे देखते हैं आप इसको अशोक जी? प्रदेश में जो 6 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस तीसरे से भारतीय जनता पार्टी को इतनी कामयाबी मिली थी, 163 सीटें उनकी आई थी। उसके 6 महीने के बाद में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस दौरान कोई इतना बड़ा उलटफेर 6 महीने में नहीं हुआ कि जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस के पाले में चली जाएगी। दूसरी चीज आप ये देखिए कि कांग्रेस ने जिन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की, उसको लेकर उसके पूर्व में कोई बड़ा आंदोलन नहीं करती है। वो जी अशोक जी, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, अशोक जी से संपर्क टूट गया है। तो मनोज जी, क्या वजह है कि जो अशोक जी कह रहे थे कि मुकाबला करते नहीं दिखी कांग्रेस, लेकिन हमने लगाया कि कुछ सीटों पर हमने भी ऑब्जर्व किया था कि मुकाबला करते तो नज़र आ रही थी। 2 सीटों पर जरूर उसने बाकओवर दे दिया था, एक गठबंधन की वजह से, एक इंदौर में बम, उनका फुस्सी बम निकले, लेकिन बाकी जगह आधा दर्जन सीटों पर तो लग रहा था कि मुकाबला है। छिंदवाड़ा में तो खासकर सबकी नजरें थी। देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार से बीजेपी ने छिंदवाड़ा की किलेबंदी की, और जिस समय चुनाव के एन पहले खुद जो कमलनाथ ने जिस प्रकार से अपने बेटे के साथ खबरें आई कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो जो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता था उसके मन में आया कि ये आज नहीं तो कल हो सकता है छोड़कर जा सकते हैं, तो इनके पिछलग्गू क्यों बने रहे। आप देखिए, उनके जो खास समर्थक थे, सज्जन सिंह वर्मा की बात कर लें या दीपक सक्सेना की बात कर लें, जो भरोसा बिल्कुल था कि आपने जिस प्रकार से अपना बायो बदला, घर के ऊपर भगवा आपने फहरा लिया, तो आपने पूरा संकेत दिया कि हम बीजेपी में जा रहे हैं। तो आम वोटर के मन में भी एक मैसेज गया है, जो खांटी वोटर होता है, जो वोटर होता है पार्टी का, उसके मन में एक बार संदेह आ जाए कि ये आदमी हो सकता है आज जीतने के बाद भी जा सकता है, हारने के बाद भी जा सकता है, और इसी वजह से बड़े नेताओं ने भी किनारा कर लिया लगता है। आप देखिए, कमलेश शाह जो उनके कट्टर समर्थक थे, जिन्होंने जीता हुआ चुनाव जीते थे वो बड़े मार्जिन से अमरवाड़ा से, उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा दिया। आप देखिए कमलेश शाह के छिंदवाड़ा के जो गुणगान करते रहे चुनाव, वो बीजेपी के समर्थन के बाद भी जब कांग्रेस के खेमे में दोबारा गए तब भी वो कमलनाथ का गुणगान करते रहे। लेकिन एक मन में तो आ जाता है वोटर के कि ये जिस नेता को हमने चुना है या जिसको हम वोट देते आ रहे हैं 40 साल से, उसको या उसके परिवार को, लेकिन उसका भरोसा नहीं है। मनोज जी, बढ़िया खबर आ रही है, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। रुझानों में 274 सीटों पर एनडीए आगे है, 194 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल रहा है, प्रारंभिक रुझान है जिसमें बहुमत मिलता दिख रहा है एनडीए को। 274 सीटों पर एनडीए आगे है, 194 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। जी मनोज जी, तो ये जो मैं कारण बता रहा था, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आप देखिए इसके अलावा जो विधानसभा लोकसभा का अंतर पिछले चुनाव में देख लीजिए कि कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन कुछ महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो 12 से 18% का अंतर दोनों दलों के बीच में आया। जो अजय जी बता रहे हैं, हमने भी देखा है कि अगर 25 से ज़्यादा सीटें आप 3 लाख के वोटों से आप जीत रहे हो, 5 लाख 6 लाख तक आंकड़ा लगभग गया,
होशंगाबाद की बात कर लें, इंदौर की हम बात कर लें। आप देखिए 12 दिन का चुनाव लड़े थे बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष कि पूरी राजनीति, छात्र राजनीति उन्होंने भोपाल में लेकिन की, उसमें रहने ये वाले नहीं भूलना मुरैना चाहिए के। ना मनोज जी कि पुलवामा अटैक का मामला था, सर्जिकल बिल्कुल, स्ट्राइक का बिल्कुल, मामला लेकिन था, अगर और जब उसके इस तरह के पहले- मामले होते हैं तो इंदिरा जी की भी लहर चली थी। ब्रजेश जी, लेकिन इसके बाद भी अगर इसी 3-4 महीने पहले जो दिसंबर में चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें हम देखें ना कि कांग्रेस को सारे उसमें लीड दिखा रहे थे, लेकिन आप देखिए पूरा मामला एक तरफा गया। और पिछली बार के मुकाबले लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी चुनाव में जीत 50,000 से ऊपर से हुई है इसी विधानसभा में। इंदौर में देख लीजिए आप, भोपाल में देख लीजिए आप, तो ऐसे तमाम सारे चीज़ें हैं। तो आप 3 महीने 4 महीने जो अशोक जी ने कहा कि क्या बदला है, दूसरा क्या कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उतना फोकस किया। अगर विधानसभा के नतीजों से आप देख लिए तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड की बात कर लें, खरगोन की बात कर लें, धार की बात कर लें, ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कांग्रेस को लीड थी। 4-5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहाँ वो टक्कर में थे। छिंदवाड़ा में आप देखिए बीजेपी ने एक भी विधानसभा का सीट नहीं जीती थी, ना इस चुनाव में ना इसके पिछले चुनाव में। बिल्कुल, छिंदवाड़ा इकलौता ऐसा जिला था मध्य प्रदेश का, उत्तर भारत में, कि जिसमें सारे विधायक कांग्रेस के, सांसद कांग्रेस का, महापौर कांग्रेस का, और जिला पंचायत में भी कांग्रेस के लोग हैं। उसके बाद अगर कांग्रेस पीछे चल रही है तो इसका मतलब है कि सोचना पड़ेगा। दूसरा आप देखिए राहुल गांधी ने क्या मोहब्बत की दुकान की यात्रा निकाली, उन्होंने 2 बार इस मध्य प्रदेश से गुजरे। जिस खंडवा से वो गुजरे थे और निकले थे सुसनेर से, उस पूरी पट्टी में आप देखिए सुसनेर में केवल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन आप इंदौर में देख लीजिए 9 की 9 सीटें कांग्रेस हार गई थी। आप देखिए जहाँ पे उन्होंने यात्रा की जिम्मेदारी जिन सुरेंद्र सिंह सेरा को दी थी अरुण यादव की कीमत पे, वो सुरेंद्र सिंह सेरा चुनाव हार गए, बावजूद उसके कि नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन ने बगावत कर दी थी। इसके बाद अर्चना चिटनीस वहाँ से बड़ी मार्जिन से चुनाव जीती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब तक कार्यकर्ता को मोटिवेट नहीं करोगे, शुभांकर मानते आप हैं जब एक तरह तक से नए वोटर को नहीं राहुल गांधी जोड़ोगे। को बोले जहां से निकल जाते हैं वहां से फायदा हो जाता है बीजेपी को। तो और अमित जी, एक और चीज है ब्रजेश जी, ये रुझानों में हम इसको ये नहीं खारिज कर सकते हैं कर्मचारी का वोट है। आप देखिए 80 पार के वोटरों ने भी वोट किया। ये वो वोटर है जिन्होंने कांग्रेस का शासन लंबे समय देखा है और जो लगातार कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे। ये माना जाता था कि नई पीढ़ी कांग्रेस से नहीं जुड़ी है, लेकिन जो पुराना वोटर है वो कांग्रेस के साथ बना हुआ है। लेकिन अगर वो भी रुझानों में बीजेपी को वोट करता नजर आ रहा है रुझानों में, तो आप इससे मान सकते हो कि कांग्रेस की जमीन कितनी खसक चुकी है। इसके बाद भी ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा में उनको 40% वोट शेयर मिला है। अगर वो प्रयास करते तो आप, मुझे लगता है अगर वो इंटैक्ट भी रह पाए 40% इस चुनाव में, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। अमित जी, बड़ी बात होगी 40% भी आप बरकरार रख पाए तो, क्योंकि जो आपका कोर वोट बैंक था, जो आपका खांटी कांग्रेसी था, जो बुजुर्ग वर्ग था, वो भी अब बीजेपी को पसंद करने लगा है। कहीं ना कहीं कमियां तो रही होंगी आप में, और जिस तरह से कमलनाथ जी पर डेंट लगा, बायो चेंज किया उनके लोगों ने, शायद जनता ने भी कहा कि अब भरोसा नहीं है आप पे, आप खांटी कांग्रेसी नहीं बचे। आप इंदिरा जी के तीसरे पुत्र की जो आपको उपमा दी जाती थी उसके लायक नहीं समझा शायद। भाई, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही गंदी राजनीति है कि अगर विपक्ष का कोई नेता टूट के उनके पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दबाव प्रभाव में नहीं आ रहा तो उसका चरित्र हरण कर लो, किसी भी तरह उसको इस तरह बदनाम करो कि ये मैसेज जाए, कि संदेश जाए कि उसका जनाधार नहीं बचा। ये वही छिंदवाड़ा है जहाँ पे 40-45 वर्षों तक कमलनाथ जी ने राजनीति करी, और छिंदवाड़ा को पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं देश में छिंदवाड़ा मॉडल की आज बात होती है। वहाँ के विकास की बात होती है, वहाँ के रोजगार की बात होती है। नरेंद्र मोदी जी स्किल इंडिया तो बहुत बाद में लेकर आए थे, कमलनाथ जी ने यूपी की गवर्नमेंट में स्किल इंडिया वहाँ पे शुरू कर दिया था। तो तकनीकी कौशल विकास, युवाओं को विकास, तो वहाँ पे रोजगार की उपलब्धता कराई है कमलनाथ जी ने कराई। और वही जब विपरीत परिस्थितियों में कमलनाथ जी का नहीं, वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था अमित जी, लेकिन ऐसी परिस्थिति क्या आ गई कि वहां पे आप डाउन यदि होते हैं तो आज भी गढ़ है ब्रजेश भाई। कांग्रेस ने वहां पे छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी मुक्त कर रखा था। विक्रम आके उसका उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी में गए, वापस आओ। जिस तरह से दीपक सक्सेना जी के साथ चलते रोड शो के अंदर दुर्व्यवहार हुआ, ये भी पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो गंदी राजनीति चाइना रशिया से लेकर आई ना, मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाओ, भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने ऐसा संदेश है कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष को तोड़ दो, विपक्ष के अकाउंट फ्रीज कर लो, विपक्ष के नेता जो मजबूत नेता उनको जेलों में डाल दो, उनके खिलाफ आरोप लगा दो। ये भारतीय राजनीति सबसे गंदी राजनीति इस लोकतंत्र के अंदर रही। और जिस तरह से आप समझते हैं मध्य प्रदेश में फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है, भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, सागर में दलितों के घर जला दिए गए, गोलियां चली है मतदाताओं पे। ग्वालियर के अंदर फर्जी मतदान और शुरुआती रुझान, मैंने पहले भी कहा, पोस्टल बैलेट, इस तरह से सरकारी मशीनरी दबाव में ये परिणति दिख रही है। यही विधानसभा के अंदर 199 सीटों पर कांग्रेस ने लीड करी थी। तो आज मध्य प्रदेश और केंद्र में आप चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे, कुछ जगह घटनाएं हुई हैं, पुनर्मतदान भी हुआ है, पुनर्मतदान भी हुआ है। बिल्कुल, आप भूपेश बघेल जी का देखिए, आपने ट्वीट नहीं देखा होगा ब्रजेश भाई, ईवीएम की सारी यूनिटें बदल दी गई है।
क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये जनमत नहीं है, आप कह रहे हैं ये लूट मत है। बिल्कुल, इंदौर में क्या लोकतंत्र की डकैती नहीं डली? किस तरह से अक्षय कांति बम को पूरे दबाव प्रभाव के साथ में लेकर जाया गया? अरे अक्षय कांति बम चुनाव नहीं लड़ता, बैठ जाता, घर चले अच्छा, जाता, आपके चयन में गलती नहीं हुई, मान लीजिए वो ले गए, ठीक है, तो आपने भी गलत आदमी पे दाव लगाया ना। जो गलत आदमी पे दाव लगाया, पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार दिया था, विधानसभा 4 से दावेदारी कर रहे थे, सालों से कांग्रेस इसलिए दे दिया था कि आर्थिक रूप से मजबूत है तो दे दीजिए, चुनाव लड़ लेगा। किसी कांग्रेसी को देते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से ही हमारे तनुज दीक्षित जी हैं। तनुज दीक्षित जी, क्या जो कह रहे हैं अमित जी कि गलत निर्णय हुआ था या उन्होंने दबाव में ले गए, या कांग्रेस का आपको लगता है गलत निर्णय हुआ था, गलत आदमी का चयन किया? नहीं, आपने नहीं किया, मैं करेक्शन कर लिया मैंने कि गलत निर्णय हुआ था। जी, करेक्शन करिए आप। ब्रजेश जी, निश्चित रूप से क्या है, कांग्रेस ने कैंडिडेट चुनने में जो भी खामियां रही वो बिल्कुल सामने है, क्योंकि देखिए कैंडिडेट स्थायी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। कोई भी पार्टी अपना जब कैंडिडेट उतारती है चुनाव के लिए तो उनका परिप्रेक्ष्य यही होना चाहिए कि पार्टी के प्रति समर्थन अंतिम समय तक, चाहे वो निश्चित रूप से हार के रूप में क्यों ना हो, उसको एक्सेप्ट करे और चुनाव को पूर्ण रूप से कराए और लड़े। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का किसी भी लोकसभा, विधानसभा या कोई भी अन्य चुनाव के मतदान के दौरान, मतदान के पहले अगर अपना इस तरीके से नाम वापस या कुछ पार्टी बदल लेता है तो निश्चित रूप से कैंडिडेट जो है वो गलत पार्टी के द्वारा चुना गया है, यही माना जाएगा। और ये तो आरोप खुद तो उनकी पार्टी के नेता और लगा रहे थे ना जिस समय ये मामला हुआ था। जी, और दूसरी बात ये है कि देखिए आप आज सबके सामने है कि ऑलरेडी उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस काफी सालों से थे, लंबित थे, जिसके चलते अभी सभी को पता है काफी समय फरार भी रहे। अभी हाल ही में उन्हें जमानत मिली है। तो देखिए क्या होता है, जब कभी भी कैंडिडेट का चयन करती पार्टी तो मुझे लगता है कि साफ छवि के साथ में पार्टियों को कैंडिडेट्स का चयन करना चाहिए, जिसके चलते किसी भी चुनाव के दौरान कभी भी कोई समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं, शुरुआती रुझान, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एनडीए तो पूर्ण बहुमत के साथ, ये बहुत तय है, पहले से बहुत तय है कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगा, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो बहुत ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग की मेहनत का फल परिणाम होते हैं। तो तनुज जी, कई बार वो असफल भी साबित हुए हैं, गलत भी साबित हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल एकदम सटीक ही साबित हो। वो तब गलत साबित हुए ब्रजेश जी जब एग्जिट पोल के अंदर काफी अंतर मिला हो, मतलब 2-4 जो एजेंसी थे उनके एग्जिट पोल में अगर डिफरेंस हो तो गलत साबित होते हैं। लेकिन आप देखिए समस्त तरीके के एग्जिट पोल लगभग मिले जुले परिणाम दे रहे हैं, तो जिससे हम की बहुमत एग्जिट पोल का अगर हम देखें तो वो ये लगता है कि जो शुरुआती रूप से हम देख रहे हैं वो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार पुनर्गठबंधन में फिर से बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो अशोक जी, एनडीए को बहुमत तो मिलता दिख रहा है रुझानों में, 274 सीटों पर आगे चल रही है, 194 सीटों पर इंडिया गठबंधन भी आगे है, अंतर तो है। लेकिन क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में परिस्थितियां इस बार भिन्न होंगी या क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी? देखिए, 2019 में जो एक बड़े अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, वो स्थिति तो इस बार नहीं रहेगी। चुनाव थोड़ा सा संघर्षपूर्ण था चुनाव, और कुछ बातों को लेकर जनाक्रोश भी था, लेकिन वो जनाक्रोश केंद्र सरकार के प्रति नहीं था, वो मोदी जी के प्रति नहीं था। तो ये जो केंद्र के चुनाव थे, और अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई के दबाव में जो है बहुत सारे कांग्रेसी बीजेपी में गए हैं। जनता तो इस दबाव में नहीं है ना, जनता तो अपने तरीके से वोट दे रही है, वो ना उस पर ईडी का दबाव है और सीबीआई का दबाव है। जनता जो है मोदी जी के साथ में है। उसके अलावा देखिए, बहुत सारी लाभार्थी की योजनाएं जो हैं जिसका सीधा फायदा गरीब तबके के लोगों को मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों का अनाज मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, और अभी 2023 के जो विधानसभा चुनाव, उसके पहले जो लाडली बहना योजना आई थी, तो उसने कितना असर डाला, खासतौर पर महिला तबके की जो मतदाता थी उनको प्रभावित किया। मध्य प्रदेश में कोई एक ऐसा नेतृत्व नहीं था जिसके प्रति जनता आकर्षित हो। 2018 में अगर कांग्रेस को कोई कामयाबी मिली थी तो मुझे लगता है उसकी प्रमुख वजह ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक चेहरा आगे था, और ये माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है मध्य प्रदेश में कमान मिल सकती है। और उस आकर्षण के चलते जो है कमलनाथ कभी भी जनता को आकर्षित करने में, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में कामयाब नहीं थे। छिंदवाड़ा भले उनका गढ़ रहा, और छिंदवाड़ा में वो लगातार जीत रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की भी नजर जो थी छिंदवाड़ा और गुना पर थी,
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हार गए थे 2019 में, उसके बाद यूपी में चले गए। और एक जो ये सीट बची थी तो इस बार तो वो भी पिछड़ती हुई दिख रही है, वो भी बड़े ढुलमुल कांग्रेसी के तौर पर देखे गए। वो बीच में कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों दिल्ली पहुंचे थे। कुल मिलाकर ये है कि जब तक आपके पास में जनता को आकर्षित करने वाला कोई लीडर नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है, तो परिणाम इसी तरह से आते हैं। ये ठीक है कि इस बार जो है हार जीत का अंतर उतना नहीं होगा जितना 2019 में। चलिए, और एक बड़ी खबर आएगी। छिंदवाड़ा से बीजेपी 10,000 से आगे चल रही है, राजगढ़ से 4,000 से पीछे चल रहे हैं दिग्विजय सिंह। बड़ी खबर आ रही है, छिंदवाड़ा से बीजेपी 10,000 से आगे है, राजगढ़ में 4,000 से पीछे हैं। तो ताज़ा रुझान हम आपको अवगत करा रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।